रॉयस आर्ट और ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत किया। मेरे भक्तों, मैं गणेश हूं। आज मैं तुम्हें एक एक करके हर देवता का परिस्तार सुनाऊंगा। 30 कोटि देवता वास्तव में देवताओं की 33 श्रेणियां हैं, न कि 33 करोड़। हिंदू पौराणिक कथाओं में 8 वसु देवता हैं जो 8 प्राकृतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 वसु इंद्र के सहायक देवता हैं और इनमें 8 तत्व देवता शामिल हैं जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हैं अनिल, वायु, अपस, जल, अंतरिक्ष, द्यौस, अंतरिक्ष, धारा, पृथ्वी, ध्रुव, ध्रुव तारा, अनल, अग्नि, प्रभास, भोर, सोम, चंद्रमा। दोस्तों, क्या आप 12 आदित्यों को जानते हैं? सुनो, 12 आदित्य सूर्य के 12 रूप हैं। यह सृष्टि प्रकाश संतुलन चक्र को नियंत्रित करता है। सूर्य एक नहीं, ये अदिति के पुत्र हैं और ब्रह्मांडीय नियम का पालन करता है। श्रेष्ठ सुनो, तुवाद और ब्रह्मांडीय नियम का संरक्षक है। वे संसार का पालन करते हैं। सुनो, द्वादादित्य एक संसार का पालन जो करते हैं। इंद्र, शक, सबसे बड़े और अन्य आदित्यों के निर्विवाद नेता। अंशुमन आदित्य, जिन्हें अंशुमन के नाम से भी जाना जाता है, 12 आदित्यों में से एक है जो सूर्य देव के एक विशिष्ट स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंशुमन सूर्य की चमक या किरणों का प्रतीक है क्योंकि उनका नाम संस्कृत शब्द अंशु से लिया गया है जिसका अर्थ है किरणें। आर्यमन वैदिक देवता हैं जिन्हें अक्सर लाल रंग के चेहरे सुबह के सूर्य के रूप में किया जाता है। भगा एक वैदिक देवता और 12 आदित्यों में से एक है जो धन, समृद्धि, भाग्य और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं और अक्सर उन्हें उचित हिस्सेदारी देने वाले के रूप में चित्रित किया जाता है। धात्वी हिंदू धर्म में सूर्य देवता है और 12 आदित्यों अदिति और ऋषि कश्यप की संतान में से एक है। वे सृष्टि, स्वास्थ्य, घरेलू शांति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। त्वष्ट को आदित्य के रूप में वर्णित किया गया है। कभी कभी उन्हें विश्वकर्मा नामक एक अन्य शिल्पकार देवता के रूप में भी पहचाना जाता है। ऋग्वेद में त्वष्ट को एक कुशल शिल्पकार बताया गया है जिन्होंने इंद्र के बाण, बृहस्पति की कुल्हाड़ी और दिव्य भोजन और पेय के लिए प्याले सहित कई उपकरण बनाए। उन्हें रूपों का निर्माता कहा जाता है और अक्सर उन्हें जीव जंतुओं और गर्भों का निर्माता बताया जाता है। भगवान मित्र एक महत्वपूर्ण वैदिक देवता हैं जो मित्रता, विश्वास, ईमानदारी और सत्य एवं ब्रह्मांडीय नियम के पालन का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 आदित्यों यानी सूर्य देवताओं में से एक होने के नाते वे सूर्योदय से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और अनुबंधों तथा सामाजिक सद्भाव के संरक्षक के रूप में कार्य। पुरुषन वैदिक दर्शन के एक प्रमुख सूर्य देवता और आदित्यों यानी अदिति के पुत्रों में से एक है जिन्हें यात्राओं, विवाहों और मुलाकातों के देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें पोषण दाता या लोगों के कल्याण का कारण बनने वाले देवता के रूप में जाना जाता है जो यात्रियों का मार्गदर्शन करते हैं, पशुओं की रक्षा करते हैं, खोई हुई वस्तुओं को ढूंढते हैं और आत्माओं को परलोक तक ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। पर्जन्य या सावित्री को प्रेरक या जीवन दाता के रूप में जाना जाता है। सावित्री सूर्य का दिव्य प्रभाव या प्रेरक शक्ति है जो अक्सर सूर्योदय से पहले के सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के देवता हैं। वे संसार में प्रकाश, ऊर्जा और प्रेरणा लाते हैं। विवस्वान हिंदू परंपरा में 12 आदित्यों यानी सूर्य देवता में से एक हैं, जिन्हें अक्सर सीधे सूर्य, सूर्यदेव या तेजस्वी, प्रकाशमान और प्रकाशमान सूर्य के विशिष्ट रूप के रूप में पहचाना जाता है। उन्हें वर्तमान मनवंतर यानी सहस्त्राब्दी का जनक माना जाता है और वैवस्वत मनु और यम का पिता भी माना जाता है। विवस्वान से अक्सर ज्ञान, ऊर्जा और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। भगवान वरुण एक प्रमुख वैदिक देवता है और 12 आदित्यों यानी सूर्य देवता में से एक है जो ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। जल, महासागरों, वर्षा और ब्रह्मांडीय नियमों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर जीवन के पालनहार के रूप में वर्णित किया गया है जो 1000 आंखों से दुनिया की देखरेख करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु को 12 आदित्यों में से एक माना जाता है जो देवी अदिति के पुत्र हैं और सूर्य से संबंधित देवता हैं। हालांकि विष्णु को अक्सर सूर्य की ऊर्जा से जोड़ा जाता है, लेकिन वे विशेष रूप से इन सूर्य देवताओं में निरंतरता और संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें कभी कभी प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण आदित्य माना जाता है, जिन्हें अक्सर वामन या सर्वव्यापी आदित्य के रूप में पहचाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि 11 रुद्र कौन कौन हैं? शिव 11 रुद्र जो क्रोध और संहार के देवता हैं। वे संपूर्ण सृष्टि की रक्षा और पुनर्स्थापना करते हैं। Today we will learn about the Ekadasha Rudras, the 11 powerful avatars of Lord Shiva. 11 रुद्र या एकादश रुद्र भगवान शिव के उग्र दिव्य अवतार हैं
जो परिवर्तन, विनाश और ब्रह्मांडीय संरक्षण की प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम जानते हैं कि वे कौन हैं। कपाली रुद्र भगवान शिव के 11 उग्र रुद्र अवतारों में से प्रथम है, जो खोपड़ी धारण करने वाले का प्रतिनिधित्व करते हैं और जीवन की अनित्यता, अहंकार के नाश और मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शाते हैं। उन्हें एक शक्तिशाली गहरे रंग के व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो राख और खोपड़ियों की माला से सुसज्जित है और भय और भ्रम से परे सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है। पिंगला रुद्र भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक हैं, जो विशेष रूप से सौर ऊर्जा, जीवन शक्ति और गहन ध्यान संबंधी ज्ञान का प्रतीक हैं। उन्हें एक शांत, संयमित और अंतर्मुखी दिव्य शक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, जो तीव्र शक्ति और आंतरिक शांति के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। भीम या भीम भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक हैं, जो अपार शक्ति, निर्भीकता और दिव्य संरक्षण का प्रतीक हैं। महादेव के एक अवतार के रूप में वे 11 रुद्रों में से तीसरे हैं, जिन्हें अक्सर विनाश और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने से जोड़ा जाता है। विरूपाक्ष भगवान शिव का उग्र रूप है, जो सती की मृत्यु के बाद प्रकट हुए क्रूर, द्वेषपूर्ण दृष्टि वाले देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 11 रुद्रों यानी एकादश रुद्रों में से एक होने के नाते उन्हें कई भुजाओं वाला बताया गया है, जो त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे विभिन्न हथियार धारण करते हैं। वे विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता थे। विलोहिता भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों माने एकादश रुद्रों में से एक हैं, जिन्हें अक्सर गहरे लाल, बैंगनी या रक्त लाल रंग से दर्शाया जाता है। ब्रह्मांडीय संतुलन के संरक्षण से जुड़ा ये रूप हिंदू परंपरा में एक विशिष्ट, प्रचंड ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्र या शास्ता भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक हैं, जिन्हें संतुलन, नैतिक जीवन और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने वाले दिव्य शिक्षक के रूप में जाना जाता है। एकादश रुद्रों यानी 11 रुद्रों के अंतर्गत शास्त्र शिव की शक्ति का एक विशिष्ट रूप है, जो ब्रह्मांड की रक्षा में सहायक है। शास्त्र का उद्देश्य व्यक्तियों को आध्यात्मिक अनुशासन, ज्ञान और मानसिक संतुलन की ओर मार्गदर्शित करना है। अजापाद या अजैकपाद या अजा एकपाद भगवान शिव का एक रूप है, जिसे अक्सर 11 रुद्र अवतारों में से एक माना जाता है। वे एक पैर वाले अजन्मे या ब्रह्मांडीय स्तंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दिव्यता, यौगिक डिसिप्लिन और शिव के निराकार सर्वोच्च स्वरूप का प्रतीक हैं, जिनसे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है। अहिर्बुद्धनीय वैदिक देवता हैं, जो गहरे सागर के सर्प या ब्रह्मांडीय सागर के सर्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें अक्सर शिव यानी 11 रुद्रों में से एक के रक्षक रूप या अनंत शेष के रूप में पहचाना जाता है। वे आदिम जल, कुंडलिनी ऊर्जा के प्रतीक हैं और संसार की नींव हैं। वे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता भी हैं। रुद्र शंभु भगवान शिव के संयुक्त रूप को संदर्भित करता है, जिसमें उग्र ब्रह्मांडीय संहारक रुद्र और दयालु शुभ सृष्टिकर्ता शंभु का संगम होता है। शंभु रूप में वे सुख और शांति के स्रोत हैं, जबकि रुद्र रूप में वे प्रकृति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका प्रयोग अक्सर भजनों और स्तोत्रों में किया जाता है और शिव के सर्वोच्च बहुआयामी स्वरूप को दर्शाने के लिए किया जाता है। हिंदू परंपरा में चंद्र रुद्र भगवान शिव के उग्र योद्धा स्वरूप को संदर्भित करता है, जो बुराई के विरुद्ध विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है और संकट के समय रक्षक के रूप में कार्य करता है। ये भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक है। चंद्र रुद्र का आह्वान बाधाओं को दूर करने और भक्तों को नकारात्मकता से बचाने के लिए किया जाता है। भवा और रुद्र भगवान शिव के दो भिन्न फिर भी परस्पर जुड़े हुए दिव्य रूप हैं, जो अक्सर अष्टमूर्ति यानी 8 रूपों या 11 रुद्रों के भाग के रूप में एक साथ प्रकट होते हैं। भव संसार के सृजनकर्ता यानी जल से संबंधित का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि रुद्र भयंकर दहाड़ने वाले और बुराई का नाश करने वाले यानी अग्नि से संबंधित हैं। अश्विनी कुमार, जिन्हें अश्विन भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में जुड़वा वैदिक देवता हैं, जिन्हें देवताओं के दिव्य चिकित्सक और उपचारक के रूप में पूजा जाता है। वे अंधकार और प्रकाश के बीच के संक्रमण का प्रतीक हैं, विशेष रूप से भोर और संध्या से जुड़े हुए हैं। वे सूर्य देव विवस्वन और उनकी पत्नी संज्ञा या संजना के पुत्र हैं। उनके व्यक्तिगत नाम नासत्य और दशरा हैं। नासत्य को अक्सर स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है, जबकि दशरा को चिकित्सा से जोड़ा जाता है। उन्हें आयुर्वेद के प्रथम चिकित्सक माना जाता है और उनके पास यौवन प्रदान करने, अंधों को ठीक करने और रोगों को दूर करने की चमत्कारिक शक्तियां हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत में सबसे छोटे पांडव जुड़वा नकुल और सहदेव रानी माद्री के पुत्र अश्विनी कुमारों के आध्यात्मिक पुत्र हैं। हम अश्विनी कुमार दिव्य चिकित्सक हैं। हम औषधि और अमृत लाए हैं।
यह है संपूर्ण चिकित्सा का वरदान। 33 करोड़ देवताओं के इस वीडियो के समापन पर मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। देखने धन्यवाद।